एक बार पूछ लिया जाए कि समाजवादी से कितने लोग यहाँ पर हैं, हाथ उठाएं। समाजवादी से समाजवादी हाथ कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब बीजेपी वाले एक बार हाथ उठा ले। भैया हाथ ना उठाओ। हाँ, बीजेपी वाले हाथ ना उठाए। बीजेपी वाले हाथ ना उठाए। बीजेपी वाले हाथ ना उठाए। जे समाजवादी का हाथ उठाए ले रहा, समाजवादी जे ना उठा रहा भाजपा जे ना उठा रहा देख रहे हैं। उनसे मैं सवाल कर लेता हूँ, आपके हिसाब से मिल्कीपुर विधानसभा में कौन बाजी मार रहा है? जैसा कि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अयोध्या के बाद मिल्कीपुर जीतेंगे, और बीजेपी कह रही है अयोध्या के चुनाव के बाद में मिल्कीपुर में हम जीत कर अयोध्या की हार का बदला लेंगे। आपको क्या लग रहा है कौन बाजी मारा? कमेंट बॉक्स में जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से। मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो मिल्कीपुर के लोगों की अगर बात की जाए तो क्या अजब लोग हैं, क्या अजब विधानसभा है। पूरे भारत की जो निगाह है वो मिल्कीपुर पर आके टिक गई है। आप एक बार कैमरामैन से हम कहेंगे एक बार दिखाइए किस तरीके की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और मिल्कीपुर जो चुनाव है वो काफी ज्यादा टफ रहने वाला है, बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी हुंकार भर रही है कि यहाँ पर बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। जो 13 तारीख को चुनाव का ऐलान 9 सीटों पर हुआ था, वहां पर मिल्कीपुर का नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये भी बताया गया है कि याचिका वापस हो गई है, 13 तारीख में ही चुनाव होंगे। चलिए यहाँ पर जनता से हम बात करेंगे, जनता किसके साथ में है, कौन यहाँ से बाजी मार रहा है, मिल्कीपुर में क्या होने वाला है। समाजवादी कह रही है अयोध्या के बाद अब मिल्कीपुर की बारी है, और बीजेपी कह रही है जो समाजवादी के घमंड है वो मिल्कीपुर में तोड़ा जाएगा। ऐसे में हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे भैया? भैया सपा यहाँ जीते। समाजवादी पार्टी बाजी मार रही है। हाँ, बाजी मार रही है। यहाँ साढ़ बहुत परेशान है, किसान है, इतना परेशान है का बताइए। रात की नहीं रखावे जाए पड़त, घर अपन तो रखाई ना मिलत, खेत रखावे पड़त है। पहली बात तो इतना पेड़ काट काट के नहीं खूंटा लगाए दीन गवा कि जो लगावत तो पेड़ योगी जी लगवाई है पेड़, लेकिन पेड़वा काटा जा तो देखा जाए। बीजेपी को जो है कह रही है कि अवधेश प्रसाद जी जो है अपने बेटे को मैदान में उतारना चाह रहे हैं, उनकी राजनीति को सेट करना चाह रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है अवधेश प्रसाद पे। सब ही लगाओ तो अपने लड़का बच्चन की ताए के ना करत नहीं। आप बताओ बीजेपी में इतना जने हुई है, उनके लड़के बच्चा न करत हुई है का ये राजनीति में ना आवा हुई है। आपके हिसाब से जो समाजवादी है मिल्कीपुर में आगे चल रही है। हाँ, आगे तो आपसे भी हम बात कर लेंगे। क्या नाम है अपना? राजू यादव। राजू यादव जी। जी जी, समाजवादी पार्टी बाजी मार रही है मिल्कीपुर में, कह रहे हैं भैया। उनके विचार है, लेकिन वह भरम माँ है। वह भरम माँ, यहाँ सब बीजेपी मारत है। भरम माँ तो संसदीयों में रहे ना है, भरम में संसदीय रहे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 7000 वोट यहाँ आगे थी। वो तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हार गए। लेकिन ये मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव यहाँ 80 सीट यहाँ है, जे लड़े 80 परिवार लड़े। 80 परिवार लड़े, हम चाहे अजीत लड़े, चाहे कोरी लड़े, चाहे चंद्रभान पासवान लड़े, चाहे गोरखनाथ लड़े, चाहे जे लड़े 80 लड़े। ऐसे में बीजेपी से अभी प्रत्याशी तय नहीं किया गया है। क्या लग रहा है कौन सा प्रत्याशी बीजेपी के लिए हो सकता है? चेहरा जी का जनता ज्यादा लाइक करे, सर्वे गया है, टिकट उसी का हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा, सर्वे गया यहाँ से। पट्टा दे जीत उसी की निश्चित है। लड़ाई यहाँ अवधेश प्रसाद से है। अवधेश प्रसाद का गढ़ बताया जा रहा है मिल्कीपुर। अवधेश प्रसाद के गढ़ ना, यहाँ अवधेश तीसरे नंबर पे जाई है। हो सकत है अवधेश प्रसाद तीसरे नंबर पे जाएंगे कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद नंबर 1 पे जाइए। सपा नंबर 1 पे चाहे और जाति रही। समाजवादी पार्टी नंबर 1 में जाएगी। आप लोग ना भैया कहाँ जा रहे हैं भाग के? हाँ, कौन बाजी मार रहे हैं? कुछ जनता ऐसी भी होती है कि जब कैमरा उनकी तरफ घुमाया जाता नहीं बोलते हैं। हाँ, कुछ जने यहाँ डर के मारा ना बोलते। बाहुल क्षेत्र है, यही लिए ना बोलते, डरा थी। किसका डर है? अरे बाहुल क्षेत्र है भैया, जान लो। किसका बाहुल क्षेत्र है? धंजो यदवन चौराहा कहा थी निका, तो अब बाहुल क्षेत्र समझ लो भैया। कमेंट में अपन अपन दे जवाब। यादव का गढ़ है, आप डंका पीट रहे हैं बीजेपी का। चलिए और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, ज्यादा कौन बाजी मार रहा है? अब हम क्या बताएं? चलिए, आप नहीं बताना चाह रहे हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं? कुछ युवा लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कौन कौन बाजी मार रहा है? भाजपा मारे और के मारे? भाजपा मार रही है। कह रहे हैं यादव का गढ़ है धंजो, यहाँ समाजवादी पार्टी आगे रहती है। आप बता रहे हैं बीजेपी आगे जा रही है। अब यहाँ से जा रही है ना। हमारे जहाँ, हमारा क्षेत्र जहाँ से है वहाँ से बीजेपी आगे जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा पूरे अयोध्या के नहीं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, कौन जीत रहा है? यहाँ से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अयोध्या के बाद मिल्कीपुर की बारी है।
नहीं, यहाँ वहाँ जो होना था हो गया, यहाँ होगा, खेला होगा यहाँ खेला होगा। हाँ, होगा। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। भैया यहाँ खेला होगा कह रहे हैं। भैया हम दुकानदार हैं, हमको राजनीति से कोई सरोकार अच्छा नहीं है, दुकानदार है, इसलिए आप हमें थोड़ा माफ करें। हाँ थोड़ा बचना चाहते हैं, कोई बात नहीं। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे जो बात करना चाहता होगा। ऐसे में राजू यादव यहाँ पर एक फेमस चेहरा है और जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर मुश्किल है बीजेपी के लिए। अरे कुछ जने अंधभक्त हुआ थे, हाँ। योजना के लाभ हो नहीं है हाँ। तो के बुराई करिए, राशन फ्री खाता है, हाँ। किसान सम्मान निधि पाता है, शौचालय पाता है, रोड चमाचम बन गए है, आवत जाता है, पेटे का पानी ना हिलता है, हाँ। तब वो बुराई करिए। कौन बनवाया? अरे करे जोन शासन है वही तो बनवाए है। हाँ। और ऐसे में अवधेश प्रसाद जी, अजीत प्रसाद एकदम कह रहे हैं हम निश्चिंत है, चुनाव जीत रहे हैं। बढ़िया अपने आत्मविश्वास में रहा है। हाँ। अंदर अंदर हम लोग जुटे हैं उनको दीमक की तरह खाने के लिए, कंगाल करने के लिए। हाँ। और क्या यहाँ पर निश्चित रहिए। ये मिल्कीपुर का यादव बोल रहा है। मिल्कीपुर का यादव बोल रहा ही है। हाँ। यादव लोग सपोर्ट करेंगे। मैं जहाँ तक कहूँगा हर यादव को समझाने की कोशिश भी करूंगा हाँ। कि योजना का लाभ मिल रहा है, आपके सीधे अकाउंट में जा रहा है, कहीं धांधले कहीं भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टा मुक्त सरकार बन रही है। हाँ। आप बचे 2.5 साल के शासन में हाँ। बीजेपी को वोट दीजिए और मिल्कीपुर के विकास में सहयोग दीजिए। हाँ। ऐसा मैं लोगों को समझाऊंगा यादव समाज में, वोट भी अच्छा मिलेगा। ऐसे जो मिल्कीपुर का जो यादव है क्या करने वाला है? यहाँ की थोड़ी राजनीति है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। सेन परिवार अगर निकलेगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन निश्चित है जीत बीजेपी की होगी। सेन परिवार वोटे मांगे ना निकले, पता है हमें। एंटी थोड़ा उनमें ऐसा है, ऐसा चल रहा है। हाँ। कह रहे हैं सेन पवार और उनके बीच में कुछ ऐसा चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। ये इनका कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। हाँ, इनका कुछ ना दिखाई पड़ता है। हाँ। हाँ, ये अपन पार्टी लेके गावता है। हाँ। वो हार जात इनके पार्टी। हाँ। यहाँ अमरेश भाई किसान आदमी जो है परेशान आंसानन से गौशाला एक आध बनवाए दे बातें, वहाँ जाओ न खाए मिलता है उनका बेचारे, न चारा न पानी, यक जो है भूसा ना दे मिलता है। जैसे लड़खड़ा थी सारे जो ना, कहूँ गोड़ कटा है, कहूँ हाथ कटा है, और क्या। और ये कैसे सामान आरोप से- लगा रहे, कह रहे हैं जानवर सब गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सारण से 10 साल में न ये जहाँ जो देखा जोन मोट साड़, हाँ ये देख के ना अगर ये भागे ना ते नहीं का डर जाते हैं। सेवा कई दिए। हाँ। और का ये सेवा करते धमकी दे रहे हैं आप। धमकी ना सेवा 10 साल में न जानी कितनी भैंस खराब हो गई साढ़े से, न जानी कितनी बच्चियां खराब हो गई, न जानी कितना आदमी मार डाए साढ़े। इतना यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ युवा है, एक बार पूछेंगे, भागिए ना। चलिए एक बार बात करेंगे। क्या नाम है भैया? भैया अवधेश सिंह। कौन बाजी मार रहा? समय बताएगा। समय बताएगा। आप अवधेश जी हैं, अवधेश जी सांसद हैं, अवधेश जी के बेटे मैदान में है। समय क्या बताएगा किसके साथ जाता दिखाई देगा? अभी पहले समय बचा नहीं, अंदर अभी खाने, बहुत समय है, अंदर खाने अभी कैंडिडेट बहुत समय तैयार है। है। जब बीजेपी के मूर्ख नेता, हाँ। जिनको मूर्ख मैं कह रहा हूँ, चलाइएगा आप। हाँ। एक मूर्ख नेता जिनको ये नहीं पता है हाँ। कि जिस चीज के लिए मैं रीट दाखिल कर रहा हूँ, जब अगले आदमी ने इस्तीफा दे दिया तो रीट करने का क्या मतलब था? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मूर्ख नेता से आपका इशारा किस तरफ है? चाहे जिस तरफ, हाँ। जो हम भी मूर्ख हो सकते हैं, आप भी मूर्ख हो सकते हैं। आप वकील तो नहीं है? नहीं, वकील नहीं है। हाँ। हाँ, आप भी मूर्ख हो सकते हैं, मैं भी मूर्ख हो सकता हूँ। जब उनको पता है हाँ। कि इस्तीफा दे दिया अगले आदमी ने, सांसदी लड़ने जा रहा है, सांसद बन गया, हाँ। तो रीट करने क्या मतलब था? रीट अपनी फजीयत कराने के लिए आपने कर दिया, कोई मतलब है? आप बताइए। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। प्रभाव? हाँ। अरे यार बहुत दूर हो गए। हाँ। हाँ, बहुत दूर हो गए। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पीछे है समाजवादी के जो समर्थक है। देखिए ऐसा है, बीजेपी बहुत चतुर पार्टी है हाँ। और धन पशु पार्टी है। हाँ। ठीक, पूरे देश में राज कर रही है। कैसे राज कर रही है जनता भी जान रही है। हाँ। पोस्टल बैलेट की आप गिनती देखिए, हाँ। बहुत पीछे रहती है। हरियाणा में आप देखिए, अभी चुनाव हुआ था, हाँ। पोस्टल बैलेट में हरियाणा के बाद मिल्कीपुर क्या होगा? मिल्कीपुर में तो फिर आप बता रहे हैं, मिल्कीपुर तो समाजवादियों का गढ़ है, हाँ, हाँ। समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हाँ। कितनी बार बीजेपी जीती उसके है। बाद अवधेश प्रसाद को हरा के गोरखनाथ यहाँ से एक बार विधायक बने थे। वो अवधेश प्रसाद जब चुनाव हारे थे तो अवधेश प्रसाद की गलती थी, इसलिए चुनाव हारे थे। इस बार- जो भी नेता इस सुन बार लीजिए, जो आप आरोप लगा रहे हैं, इस बार जो आरोप लगा रहे हैं, शायद वो प्रत्याशी मैदान में होगा भी नहीं।
देखिए ऐसा है, बीजेपी कुछ और खेला कर रहा है, क्या प्रत्याशी करेंगे आप? देखिए प्रत्याशी कोई भी हो, हाँ। हम प्रत्याशी से नहीं मतलब लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं बीजेपी से। हाँ। बीजेपी मतलब बेईमान पार्टी, भ्रष्टाचार पार्टी, किसान की विरोधी पार्टी, नौजवानों का भविष्य चौपट करने वाली पार्टी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लड़ रहे हैं। नौजवान समझ रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ फ्यूचर है। बीजेपी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार काम कर रही है, काम गिना रहे हैं। राजू यादव जी हमारे साथ में लगातार काम गिना रहे हैं, बीजेपी बहुत काम की है। पता है, इनसे पूछिए किसान सम्मान निधि पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। अभी ये अपना आधार कार्ड दे दें, आधार कार्ड दे दें ना, अभी नेट पे दिखा दी इनके खत्म गए हुए सम्मान निधि बताई। और ये राशन फ्री पावत है ना पावता है, इनसे पूछो जाके पा रहे हैं कि नहीं। रोड बनी है, आ जा रहे हैं नहीं, दिखा दो भैया रोड चमाचम है। हम पूछ भी लेते हैं, जवाब दीजिए उनका। हमारे नाम खतौनी ही नहीं है। हाँ। हमारे नाम खतौनी। दूसरा आरोप लगाया राशन में नहीं है, राशन में नहीं नहीं आता है। राजू कहाँ है? राजू कहाँ है? रोड बनी है या नहीं कि राज में रोड बनी? भाजपा बनवाए है रोज रोड बनवाए भाजपा। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा रहा है, इतना बड़ा बड़ा एम्बुलेंस आवे तो हम बैठ जाए, जो करे तो हम चुप हो जाए। अखिलेश बनवाए आगरा में, आगरा एक्सप्रेस बनवाए, वही देखिए यहाँ अखिलेश यादव आगरा एक्सप्रेस वे बनाए, क्या कहेंगे? आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, धक्का धक चलो आप। चलो अच्छी बात है, हम जनता को काम हो चाहिए। सपा आवे तो बीजेपी आवे तो ये तो सच्चाई बोलता है भाई, काम तो भा सच्चाई तो बोलता है। रोड बनी है, मौजूद है, रोड तो बनी नहीं है, गड्ढा मुक्त है पूरा। कौन मच्चा लागत है बताओ? 2 महीना 3 महीना। अच्छा एक सेकंड, जितने लोग यहाँ पर मौजूद है सबसे हम एक बार बात करना चाहेंगे। भैया अभी साथ में खड़े हैं, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। किस तरफ जा रहा है माहौल? माहौल जो है सपा की तरफ जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। जी। ऐसे में बीजेपी समर्थक है जो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी मिल्कीपुर से जीत रही है, भारी बहुमत से जीत। भाई इसमें ऐसा है कि जैसे जमीनी राजनीति यहाँ के मिल्कीपुर की जो जनता है वही जानेगी ना। अब ये बाहर के हैं, बाहर के आए हुए हैं, बाहर के आधार कार्ड सभी दर्शक जितने श्रोता हैं देख लेंगे। मेरा आधार कार्ड 88 75 41 59 नंबर है। ग्राम सभा गुरेटा नंबर याद करके आए और क्या 88 75 41 59 62 86 आधार कार्ड नंबर। इनकी बात झूठ निकलेगी। मोबाइल नंबर से 88 083 99 878। अच्छा, आप सर्च कर लीजिएगा। मैं गुरेटा निवासी, पूरे धंजो मिल्कीपुर इनायत नगर अयोध्या उत्तर प्रदेश भारत इंडिया। ठीक, आप झूठा साबित होंगे कि नहीं होंगे? झूठा साबित कर रहे हैं आपको सामने। या ऐसा है कि ये जो है इनका जो निवास स्थान है वो यहाँ से बाहर रहते हैं। आरोप लगाया जा रहा है। अरे यार इनकी ये हारत है, हताश और निराश है, इसलिए ये बोल रहे हैं। अब मैं अपना पूरा डिटेल बता दिया हूँ। निराश के बात है, भाजपा है। कहाँ निराश नहीं तो फिर भाई ये हरियाणा हार गए तो हताश निराश है। कहीं मिल हरियाणा हारने के बाद निराश है समाज। देखो साहब, हम मिल्कीपुर महान, हम यहीं की बात करवाए, ये कमी है। सब हार के कहा इनके और वोट घट जाए। सेन परिवार वोटे मांगे न निकले। यादव के जो थोड़ा यहाँ माना जाना नहीं ढेर है, सेन परिवार वोट नहीं मांगने निकलेगा। परिवार की आप बार बार बात कर रहे हैं और लगातार कुछ वीडियो भी चल रहे हैं। क्या अंदर घात करने वाला है सेन परिवार? कुछ नहीं अंदर घात है, सब वही साथे रही हैं और वही वोट दी हैं। सब वही मिलजुल के प्रचार करने नहीं निकल रहे उनके साथ में कोई। कहाँ पता हुआ कहूँ अंतर ड्यूटी लगी हुआ है। पूरे मिल्कीपुर में क्षेत्र में आप भी सर्वे कर रहे हैं, दौड़ दौड़ वीडियो बना रहे हैं। आपकी लगभग 2-3 हजार वीडियो बन गए हुए। कहीं भी नहीं देखा होगा, सुना होगा कि सेन परिवार वोट मांगने निकल रहा है समाजवादी से। इसलिए निश्चित है अगर सेन परिवार नहीं निकलेगा। एक बार पूछ लिया जाए कि समाजवादी से कितने लोग यहाँ पर हैं, हाथ उठाएं। समाजवादी से हाथ कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब बीजेपी वाले एक बार हाथ उठा ले। भैया हाथ ना उठाओ। हाँ, बीजेपी वाले हाथ ना उठाए, बीजेपी वाले हाथ ना उठाए, बीजेपी वाले हाथ ना उठाए। जे समाजवादी का हाथ उठा ले रहा, समाजवादी जे ना उठा रहा भाजपा, जे ना उठा रहा भाजपा। और ये बता रहा है बीजेपी आगे निकल रही है, सब बीजेपी वाले हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। रिजल्ट निकले तब पता लगे, दूध के दूध पानी का पानी। एक बार फिर उठवा ले, वो चाहे 10 दाएं उठो आप। वो रिजल्ट निकले के बाद पता लगे दूध के दूध पानी का पानी। कितना ये काम करे हैं, कितना काव करे हैं, वही पता लगे। अयोध्या वाला हाल होगा फिर से कह रहे हैं। ये सब अंधभक्त हैं,
अंधभक्त है, भरमवादी है, भरम में जी रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं उनसे मैं सवाल कर लेता हूँ, आपके हिसाब से मिल्कीपुर विधानसभा में कौन बाजी मार रहा है? जैसा कि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अयोध्या के बाद मिल्कीपुर जीतेंगे, और बीजेपी कह रही है अयोध्या के चुनाव के बाद में मिल्कीपुर में हम जीत कर अयोध्या की हार का बदला लेंगे। आपको क्या लग रहा है कौन बाजी मारा? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? ये कहा था अंधभक्त, तो हमरे लगा वटवा मांगे का करे का आवत थी। हम जब अंधभक्त बाटियन तो वट का करे मांगे आवत थी हमसे। हर प्रत्याशी का, हर पार्टी का कर्तव्य होता है हम वोट तो मांगने के लिए। अब उनको कहाँ पता है कि तू अंधभक्त में आओ? हम तो यहाँ रही थे, हम तो जानते हैं अंधभक्त तू आओ। और का भाई ये भाजपा कहता है, ये के मतलब प्रचार जब हुए थे अंधभक्त कहता है, इससे अच्छा उनका वटवे ने दी हम। सही बात तो ऐसा है। तो दोस्तों अभी हम आगे चलेंगे, अगले चौराहे पे चलेंगे, जनता से बात करेंगे, अगले चौराहे की जो चर्चा है वो आपको दिखाएंगे। ऐसे में धंजों में हम कवरेज दिखा रहे थे। मिल्कीपुर की जनता के लिए जरूर हम तारीफ करना चाहेंगे। जब से मिल्कीपुर हम कवरेज कर रहे हैं बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ की जनता का।